विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार गौ तस्करी के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है। साथ ही लगातार प्रशासन से मांग भी की जा रही है कि गौ तस्करी पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि कल रात इसी प्रकार की एक घटना उतई थाना क्षेत्र में सामने आई, जिसमें पिछले कई दिनों से उतई थाना क्षेत्र में गौ तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही थी। कई बार उतई थाना क्षेत्र में शिकायत के बाद भी गौ तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल शाम को भी लगभग 150 गाय को इकट्ठा कर तस्करी करने की योजना थी, जिसकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को प्राप्त होने पर हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रात को 12 बजे तस्करी करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें कई व्यक्ति फरार हो गए। उतई थाना प्रभारी के द्वारा इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये कल शाम को हमको जानकारी मिली कि उतई के पास जो धौरा भाठा है वहां कुछ गायों को इकट्ठा किया जा रहा है। हमने कहा कि पहले इकट्ठा करने दो, इसके बाद हमको सूचना देना। रात को फिर फोन आया रात को 12 बजे के आसपास कि भैया बहुत सारे गाय हैं, लगभग 104 हो गए हैं और ये लोग लेके निकले हैं। ये 11 बजे की बात थी। 12 बजे इनको पकड़ा गया। 12 बजे पकड़ के इनको फिर रखा गया। कुछ लोग तो भाग निकले, लेकिन 3-4 लोग पकड़ा गए। इसमें फिर आगे पुलिस को लेके सौंपा गया था इन गौवंश को और इन अपराधियों को, लेकिन पुलिस के द्वारा भी लिपापोती किया जा रहा था, ऐसा महसूस किया जा रहा था हम लोगों को, क्योंकि वहां जो एक छन्नू का के गोस्वामी का के दलाल है, जो गौ तस्कर है, जो गौ तस्करी करता है, बार बार उसका नाम उठकर आता है, वो एक रसीद बनाकर रखा था जिसमें ये दिखा रहा था कि मैं गाय को खरीदा गया है और इन जगहों से खरीदा हूं। हमने गांव के सरपंच से बात किया उतई के, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा कुछ बात नहीं था। बाद में और आसपास के गांवों से पता किया गया तो पता चला बाजार में मात्र 7 बैल वहां बिकने के लिए आया था और कोई जानवर बिकने के लिए नहीं आया था। और उसके बाद जो रसीद है वो उतई पंचायत की दिखाया जा रहा है और वहां जो ये कृत्य खेला जा रहा था गौवंश और जो गौ खरीदा गया है वो दूसरे किसी गांव से खरीदा गया है। तो जिस पंचायत का जानवर है उस पंचायत का रसीद होना चाहिए, लेकिन टोटल रसीद की इतनी मोटी बुक 500 पन्नों की वो छन्नू के पास क्या कर रहा था? सरपंच बोल रहा है नहीं हूं। वहां जो ग्राम पंचायत का एक सदस्य आया था वो बोला ये रसीद हमारा नहीं है। सारा निरर्थक होने के बाद भी पुलिस प्रशासन उस रसीद के एवज पर उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं किया। ये तो केस का आश्वासन दिया गया है कि पशु क्रूरता का केस इस पर बनेगा, लेकिन उस रसीद के एवज में एक बड़ा केस बनाने के लिए प्रशासन, जो पुलिस अधिकारी है, वो थोड़े से ढिलाई बरत रहे हैं। लेकिन बार बार उतई क्षेत्र में जानवर चोरी हो रही है। कल भी 4 जानवर भैंस बड़ी बड़ी चोरी हुई। एक जानवर की कीमत 1,30,000 रुपए है। इसके पहले 16 जानवर चोरी हो गई है। इसके पहले 10 जानवर चोरी हो गई है। किसी की भी चोरी की शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां से रिसीविंग नहीं दिया जाता। इतने महंगे महंगे के जानवर है और चोरी हो रही है। इसमें पूर्णतः गौ तस्करों का ही हाथ है और ये पूरे गांव वाले, आसपास के गांव वाले सबके सब ये बोलते हैं कि इसमें पूरा का पूरा हाथ छन्नू गोस्वामी का और उसका भाई संजय गोस्वामी लोगों का ही हाथ है। इसके बाद अगर प्रशासन और शासन कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस पर बड़ा कार्रवाई करेगा। रामलोचन राकेश तिवारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। क्या कुछ मामला है इसमें? आज उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत धौराभाठा क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तस्दीक के उपरांत उस पर 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और पशु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? ये पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये मवेशी जो 104 नग हैं वो उतई के मवेशी बाजार से खरीदे गए हैं। तस्दीक के उपरांत उस पर कार्रवाई की जा रही है। मामला पशु तस्करी का पाया जा रहा है। सर, ग्रामीणों द्वारा यह बताया जा रहा है पिछले 2.5 साल में 5 से 6 बार इस थाने में आवेदन दिया गया है छन्नू गोस्वामी के खिलाफ, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मामले में तस्दीक उपरांत कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की जानकारी मुझे नहीं है, पर इस पर ऐसी पाया गया है कि मामला पशु तस्करी का बन रहा है तो कार्रवाई की जा रही है। सर, वो रिसिप्ट मिलने की बात आ रही है, फर्जी रिसिप्ट है, कैसे ये सब रिसिप्ट कैसे संचालन हो जा रहा है सब? ग्राम पंचायत का अभी विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको तब तक इससे बात बता दी जाएगी।